फर्स्ट ब्लॉग में जो मैंने दिखाया था उसके बाद हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया। हमें डॉक्टर लवीना मिली थी। उन्होंने हमें हमसे हमारी रिपोर्ट के बारे में पूछा, लेकिन हम यहाँ से कोई भी रिपोर्ट लेके नहीं गए थे। इसीलिए उन्होंने जो जो प्रॉब्लम है सारी हम प्रॉब्लम्स हमने बताई उनको। उसके बाद उन्होंने हमको ब्लड टेस्ट वगैरह लिखे तीनों के लिए। तो फिर वहाँ से फिर हम लोग निकल के आए। फिर वहाँ से हमने ये किट ख़रीदा। ये किट है या ये किट मिला था हमको, तो इसमें हम दिखाते हैं क्या हमें हमको मिला। इसमें पट्टियाँ टाइप थी और कुछ पट्टियाँ थी गरम जो, और कुछ थी कॉटन की प्लेन। तो वो प्लेन पट्टी पहले बांधी जाती है, फिर उसके बाद गरम पट्टी बांधी जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गरम थी। ये एक डायरी टाइप की मिली थी। इस डायरी में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं जो योगा से संबंधित है, या कोई भी अपने को याद नहीं रहे कोई भी बात है कोई वो अपन यहाँ पे नोट कर सकते हैं। एक पेन भी मिला था साथ में, और तीनों की मैंने मिला दी हैं पट्टियाँ इसमें, और पेट में बांधने वाली भी मिली थी। और उसके बाद ये बांधी भी थी, मेरी जो पिंडलियाँ हैं पैर की इनमें बांधी थी दोनों में, और मेरे पेट पे भी बांधी थी। फर्स्ट डे जिस दिन हम गए थे ना, उसी दिन हमने जो थेरेपी बाद में मिली थी 1 बजे के बाद में, वही हमने जो ली वो यही थी। उसके बाद ये सारी पट्टियाँ वगैरह हमें जो यहाँ से लेके जाना होता है ना, वो हम 2 टॉवल और 2 बड़ी टॉवल और 2 छोटी। और टॉवल ऐसी हो कि बहुत ज़्यादा रोएदार नहीं हो, मोटी नहीं हो, क्योंकि जब वो थेरेपी होती है तो उसमें तेल लग जाता है, इसलिए वो इजीली साफ़ हो जाए, और पतली सी हो, ज़्यादा मोटी भी नहीं हो। ये मिला है ओजोन की थेरेपी के लिए, ये ओजोन वालों ने दिया है। ये नाक में लगाते हैं। तो वो टॉवल हमने ख़रीदी नहीं, यहाँ से भी मिल सकती हैं, परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ से नहीं ली वो। तो ये जो है इतना ही सामान इसमें मिला है, और भी है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ अपन लोग जो लेके गए थे वो तो ये टॉवल्स वगैरह ले गई थी मैं। तो बाकी छोटा मोटा सन छाते वगैरह वहाँ सब लगे होते हैं रूम में। 2 छाते रहते हैं, एक अलमीरा रहती है, ये भी मिला है किट के साथ में। ये जो है पतली पतली रबड़ है, ये नाक में से डाल के मुंह में से निकाल के पता नहीं कोई थेरेपी कोई करते हैं इस तरह की, मैंने नहीं की, मुझे तो वही इस चीज़ों से अजीब सा डर सा लगता है। तो ये हम तीनों की हैं। तो ये तीनों को थी, मेरे हस्बैंड ने किया था इसको, मेरे से नहीं हुआ, मैंने नहीं किया, क्योंकि नाक में से डालने में को प्रॉब्लम होती है। आई वॉश है ना, EW आई वॉश का है। ये तीनों के एक एक कप हैं जो त्रिफला डाल के इसके अंदर आँख खोलते हैं बंद करते हैं तो साफ़ हो जाता है। जो हम डॉक्टर के यहाँ गए थे उसमें हमें ये चीज़ मिली है, इस तरह का बनाया है उन लोगों ने फाइल वगैरह। तो ये मेरी है नीचे, ये मेरे बेटे की है और मेरे हस्बैंड की उनके पास है। तो इस तरह की बन जाएगी। इसको ये लोग कार्ड कहते हैं। ये कार्ड, इसको ही थेरेपी में जाते हैं तो लेके जाना पड़ता है और दिखाना पड़ता है कि मैंने कौन सी थेरेपी लिखी है, कहाँ की लिखी है। तो वो इसी हिसाब से करते हैं, अपने मन से कुछ नहीं करते। और हमारे किट में ये भी निकला है, ये नाक में डालते हैं एक साइड से और दूसरी साइड से पानी निकालते हैं। तो ये जल नीति कहते हैं इसको। ये मॉर्निंग में होती है, 4 बजे से इसकी थेरेपी स्टार्ट हो जाती है, 4 से 5। और 5 बजे के बाद दूसरी थेरेपी होती है जिसमें बहुत सारा पानी पिलाते हैं और वॉशरूम जाते हैं, फिर पानी पिलाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर वॉशरूम जाते हैं। तो जो लोग ब्लड प्रेशर के हैं, उनको हाई ब्लड प्रेशर है, उनको नमक का पानी नहीं देते हैं, और जो लोग लो ब्लड प्रेशर है उनको नमक का पानी, आंवले का पानी दिया जाता है। और बार बार वॉशरूम जाता है, मतलब पेट की पूरी सफाई हो जाती है एकदम से। और बिल्कुल सफ़ेद पानी जब निकलने लगे पॉटी में, तब समझ लिए आपका पेट बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और वो भी शायद मेरे से नहीं हो पाई थी, वो मैंने नहीं की। और ये है मेरी मेडिसिन जो लिखी है उन्होंने, कुछ चूसने वाली है नाइट में, और कुछ मेरी थायराइड की है, एक ऑयल है, और कुछ खाने के बाद की है, कुछ खाने से पहले की है। ये सारी मेडिसिन वहीं से मैंने ले ली है। वो कहीं भी मिल जाएगी, पतंजलि की कहीं भी दुकान पे आप ले जा सकते हैं, वहाँ से मिल जाएगी आपको। और ये सब ये मतलब थोड़ा सा मेरे पेन होता है ना हड्डियों में, हल्का सा आने लगा है, तो वही उसकी है। और मेरे को थोड़ा सा
चाहिए कि विटामिन डी की कमी है, D12 कम है, थायराइड भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, शुगर की स्टार्टिंग है अभी है नहीं, और ये जो है ये वहाँ का ये जैसे ओजोन है ना, ओजोन को भी लिखा था मेरे को भी और मेरे हस्बैंड को भी। तो ओजोन थेरेपी है, इससे भी बहुत फ़ायदा पड़ता है। इसमें नसों में जब ये ओजोन जाती है तो नसें भी साफ़ होती हैं। इसकी जो बेनिफिट है वो सब लिखे हुए हैं इसके ऊपर कि किस तरह से काम करती है, क्या करती है, ओजोन है क्या, कौन सी गैस है। तो ये ओजोन गैस के यहाँ पे हम लोगों ने ओजोन गैस ली थी। इसकी चार्जेस है 150, इसके अलग से देने होते हैं चार्जेस। तो ओजोन गैस तो मैंने एक ही दिन ले पाया और इन मेरे मिस्टर ने तो 3-4 दिन ले लिया था, लेकिन मुझे टाइम इतना नहीं मिल पाया। यहाँ वेटिंग में लगे हुए हैं लोग, और वेटिंग तो खैर रहती है क्योंकि लोग इकट्ठे हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा वेट करना ही पड़ता है, बैठना ही पड़ता है। और यहाँ की ग्रीनरी देखिए कितनी खूबसूरत है, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। गाड़ी आ जाती है, गाड़ी का वेट कर लेते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं तो गाड़ी आ जाती है, गाड़ी को जहाँ उतरना है वहाँ छोड़ देती है, और सारे लोग भाग के देखो आ रहे हैं बैठने के लिए क्योंकि कौन चल के जाए, इसलिए वो लोग बैठ जाते हैं इसमें। और ये सब कॉटेज बने हुए हैं, महर्षि कॉटेज, तपस्वी कॉटेज और ऋषि मुनि, और मतलब थोड़ी सी और हाई फाई भी है। और ये देखिए जगह जगह ना वाटर कूलर लगे हुए हैं, सब कुटिया के पास में है। और ये है जो अटेंडर होते हैं ना, जिन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया होता, उनकी ये कैंटीन है। इस कैंटीन में वो लोग खाना खाते हैं, जो अटेंडर जिन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया उनका खाना अलग होता है, और हम लोगों की कैंटीन अलग है जो ट्रीटमेंट लिया है। और ये खाना इनका आ चुका है, देखो है ना, ये बाहर से आया है और ये अंदर रखा जाएगा। और ये देखिए कुटिया बनी हुई हैं, कुटिया बहुत नज़दीक है थेरेपी सेंटर से, सभी पास में है, लेकिन कभी कभी हम लोग को समझ में नहीं आती, सारी जैसी कुटिया है, नंबर्स लिखे हुए हैं, इतने से इतने नंबर की यहाँ तक है, यहाँ से नंबर से वहाँ तक है। तो कभी कभी हो जाता था, मेरे से भूल जाती थी मैं, तो फिर बाद में धीरे धीरे आदत पड़ गई। और ये महर्षि, मतलब कुटियों के नाम भी उन्होंने बहुत अच्छे रखे हैं। कुटियाँ भी अच्छी हैं, एक अलमीरा रखी है, 2 छाते रखे हैं, टेबल रखी है, सोफ़ा रखा है, बेड रखा है, और वॉशरूम भी अच्छा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लग्जरी तो नहीं कहना चाहिए। और मेडिकेटेड गद्दे पड़े हुए हैं उसमें, और आपको गद्दा कोई चाहिए तो एक्स्ट्रा गद्दा डाल देते हैं, लेकिन यहाँ इतनी ग्रीनिश है कि ज़मीन में सोना ही बेकार है। ज़मीन में एक्स्ट्रा गद्दा बिछा के नहीं लेट सकते, कोई भी कीड़ा वीड़ा, छोटे मोटे कीड़े रेंगते हुए आ जाते हैं, क्योंकि लाइट चलती है बाहर की, और यहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा है और बारिश का समय है। और इस तरह की गाड़ी देखिए आ रही है ना, ये गाड़ी होती है, इसमें काफ़ी लोग बैठ जाते हैं और ये चलती रहती है, काफ़ी लोग चलाते रहते हैं, चलती रहती है, आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, थोड़ी देर वेट कर लेंगे आपको मिल जाएगी। ये सारे लोग बैठ के जा रहे हैं। अब मेरा रूम पास में था इसलिए मैं पैदल आ गई, है ना, तो ज़्यादा मतलब मैं वेट करती तो मैंने कहा चलो थोड़ा वॉक भी हो जाएगा। और ये लोग भी जा रहे हैं आगे आगे, और शायद मैं रूम पर ही होगा शायद अभी। तो ये कहना चाहिए कि यहाँ जो मतलब इतनी शुद्ध हवा है, इतना पॉल्यूशन बिल्कुल भी ना के बराबर है, मन इतना खुश हो जाता है कि देख के लगता है कि ना हाँ बिल्कुल ठीक हो गए यहाँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इतना टाइम नहीं होता किसी के पास कि यहाँ पे बैठ के झूले में बैठे या बातें करे या रिकॉर्डिंग करे। रिकॉर्डिंग भी मैंने शुरू में कर ली, फिर बाद में नहीं कर पाई, बहुत भागम भाग, इतना ज़्यादा टाइम, इस थेरेपी में जाना है, कभी उस थेरेपी में जाना है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। ये सारे इस तरह के बने हैं कुटियाँ, और उनके सामने बने गार्डन, जिसको घास पे घूमना है वो घास पे मॉर्निंग में घूमना है, पैदल, मतलब कुछ लोग उल्टे चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं, तो ये सब इस पे यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। और ये नेचुरोपैथी सेंटर है, यहाँ भी मैं गाड़ी से आ गई हूँ दोबारा से रूम पर जाने के बाद। और ये है नेचुरोथेरेपी सेंटर,
यहाँ पे अपनी थेरेपी लूँगी जो मेरी बची हुई है। तो यहाँ मेरी मसाज वगैरह होगी और बस उसके बाद फिर मैं निकलूँगी यहाँ से। और आज के दिन हम लोगों की जितना 1 बजे के बाद जितनी थेरेपी हुई वो हमने ले ली। उसके बाद ये है, उसके बाद फिर मेरे को रूम पर जाकर अपना लंच डिनर करने के बाद रेस्ट करना है। ये नेचुरल थेरेपी सेंटर ही सामने है। तो और इस साइड में जो वो शरंगी वगैरह लगती है और ये सिंगी वगैरह शरंगी लगती है, और भी मतलब थेरेपी, बहुत थेरेपी है यहाँ। जिसको जैसी प्रॉब्लम है वो वैसी लिखते हैं। ये शायद कैंटीन है और कैंटीन से निकल रहे हैं लोग। ये जो है वो लग्जरी है, थोड़ी सी लग्जरी रेजिडेंस है। यहाँ इनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इसके प्राइस रेट भी हाई है थोड़े। ये इसका निरमय करके है। इसकी जो बाकी सब इसके अंदर ही है, शायद स्विमिंग पूल वगैरह सब इसी के अंदर दिया हुआ है। ये थोड़े कॉस्टली हैं। यहाँ पे थोड़ा जो पैसे वाले हैं, जो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो लोग इसमें आकर रुकते हैं। इनकी सारी थेरेपी वगैरह अंदर ही होती है, अंदर ही इनके बने हुए हैं। इनकी कैंटीन भी अंदर ही है, इनका सब कुछ अंदर ही मिलेगा, बाहर की ज़रूरत नहीं है आने की। तो ये हमारी गाड़ी यहाँ से निकल रही है, तो मैंने यहाँ की रिकॉर्डिंग कर ली। ये सारी काफ़ी बड़ा बना हुआ है, ये सब अंदर ही बना हुआ है इनका, इनको बाहर आने की ज़रूरत ही नहीं है। बाबा जी भी आते हैं तो एसी में रुकते हैं कभी कभी। और यहाँ ये जो बना है बड़ा सा डोम, ये इस तरह का यहाँ बहुत बड़ा है ये। इसमें हमारा योगा होता है सुबह और शाम। मॉर्निंग में चालू हो जाता है 5 AM, और इवनिंग में भी ऐसे ही होता है शाम को 6 AM, 5 AM से 6 AM। ये सब बैठने के बने हुए हैं, आप वेट कर सकते हो गाड़ी का। और ये कुटियाँ बनी हैं सारी। ये देखिए कितनी हरियाली है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और मुझे जाना है, शायद अपनी कुटिया जा रही हूँ मैं अभी। ये बनी है जो ये है यज्ञशाला। यहाँ पे यज्ञ होता है और यज्ञ की 10 रूम है। जिसको थायराइड है उसको अलग रूम में यज्ञ होता है, अलग टाइप का यज्ञ है। और कैंसर वालों का अलग, ऐसे अलग अलग रूम के अलग अलग यज्ञ बने हुए हैं, यज्ञशाला बनी हुई है। और ये देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ नेचुरोपैथी। और ये देखो वेट कर रहे हैं यहाँ, सबको गाड़ी लेती हुई जाती है, गाड़ी चलती रहती है, थोड़ा सा वेट करना होता है बस। ये यज्ञशाला है। यज्ञशाला में मैं जाती थी, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसकी जो स्मेल है, वो जो खुशबू है, वो अपनी सांसों में जाती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं और मयंक तो डेली यज्ञशाला में ज़रूर जाते थे हम लोग, और यज्ञ भी करते थे वहाँ, हवन में डालते भी थे, मंत्र भी बोलते थे। तो ये बहुत अच्छा लगता था। और बाकी मैं सेकंड डे और थर्ड डे, मतलब ये मेरा दूसरा ब्लॉग है। मैं एक ब्लॉग और बनाऊंगी, उसमें आपको और आगे की जानकारी दूंगी। जो हम लोगों ने योगा किया था, अभी तो हमने योगा किया नहीं, हमारा योगा सुबह का छूट चुका था, हम लेट आए थे इसलिए हम योगा नहीं जा पाए थे, तो हमारा योगा छूट गया था। अब हम सुबह योगा पे जाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे। कल योगा डे है, 21 तारीख है, तो योगा डे है, तो हमें जल्दी उठना है। ये है हमारी लाइन, इसमें ये मेरा आगे वाला हमारा कॉटेज है, महर्षि कॉटेज। और मयंक शायद अंदर ही होंगे। ये इस तरह की रैक्स लगी हैं कपड़े सुखाने के लिए। वहाँ टॉवल वगैरह तो अक्सर सुखानी ही पड़ती है, बहुत गीली हो जाती है। और कुछ तेल वेल के कपड़े हैं अपने, और ये सबकी रैक्स लगी हैं। चाहो तो आप शेड में रख लो अंदर, अभी धूप निकल रही थी तो बाहर रखे हुए हैं। ये हमारी कुटिया है और हम अपनी कुटिया के अंदर जा रहे हैं। देखते हैं अंदर मयंक है कि नहीं। मयंक अंदर ही है। और हम लोग को 2 चाबी मिली थी, तो एक मेरे पास थी, एक बेटे के पास थी। तो ओके बाय। अब हम आगे का ब्लॉग आगे बताएंगे। बाय।